ये वीडियो बिल्कुल, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक स्कूल कैसे ओपन कर सकते हो। अगर आप भी एक स्कूल ओपन करना चाहते हो तो दैन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना स्कूल कैसे ओपन कर सकते हो। आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। वीडियो बिल्कुल, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना एक स्कूल कैसे ओपन कर सकते हो। एंड ब्रो, दिस बिजनेस इज़ सो ईजी। कोई भी बंदा इस बिज़नेस को कर सकता है, नो मैटर आप मसली हो, मरासी हो, अवाबी हो, सुन्नी हो, शिया हो, जो भी हो। आप अगर अनपढ़ भी हो, पढ़े लिखे भी हो, कोई चीज़ मैटर नहीं करती। ये पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम है। इस बिज़नेस मॉडल से लाखों क्या करोड़ों भी इंसान कमा सकता है। बस उसके लिए क्या होना चाहिए वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस बिज़नेस को कैसे ग्रो करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, मैं सब कुछ बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या पढ़ लिया अपनी लाइफ में, तो आई एम द फाउंडर ऑफ स्काई मीडिया एंड आप जाकर देख सकते हो वेबसाइट मेरी। तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है। डिसरिस्पेक्टफुल बातें मैं कुछ करूँगा बीच में। अगर मेरे स्कूल का टीचर या प्रिंसिपल देख रहे हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको जो सी चीज़ चाहिए एक स्कूल ओपन करने के लिए, वो तो बिल्कुल टीचर है ही नहीं ना। टीचर तो मैं बताऊँगा। फर्स्ट चीज़ भी आपको चाहिए बिल्डिंग। जितनी आपकी प्यारी और बड़ी बिल्डिंग होगी उतनी ज़्यादा आप ज़्यादा कर सकते हो सेल्स। तो ये सेल्स ही है बच्चों का, ये सेल्स है। और हाँ, एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, कैंपस को चेंज करके ब्रांच रख देते हैं इस वीडियो में, क्योंकि ब्रांचेस हैं, ये सारा बिजनेस है। ये घटिया तरीन बिजनेस है एजुकेशन सिस्टम का जो आजकल चल रहा है। कैंपस नहीं है, वो ब्रांचेज हैं। और ये जो स्टूडेंट्स नहीं है, ये सेल्स हैं। बिज़नेस की लैंग्वेज में समझते हैं, क्योंकि मेरी भी मार्केटिंग एजेंसी है और मैं समझता हूँ कि कैसे मार्केटिंग करते हैं। ये जो मैं बचपन में देखता था ना, बचपन में जब मैं स्कूल्स के बारे में सोचता था तो मैं कहता था कि यार ये स्कूल्स कितना फ़ायदा देते हैं। इंटेलेक्चुअल बनने की मैं थोड़ी कोशिश करता था। तो अब मुझे पता चल रहा है कि मार्केटिंग कैसे, अब भी नहीं मुझे पता चल रहा है, ये बहुत सालों से मार्केटिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुई है और अभी भी हो रही है डेवलप। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बिल्डिंग अच्छी चाहिए। अगर आप किसी गांव में हो, अगर आप शहर में हो, वो तो एक डिफरेंट केस है। आप वहाँ पे जाकर किसी भी मोहल्ले में कोई स्कूल आप ओपन कर दो। मेरे मामू का एक स्कूल है, क्योंकि सारे हम एजुकेशन तबके से आ रहे हैं और मैं अनसेंसर्ड सारी बातें करूँगा। आपको बताऊँगा कि कैसे मार्केटिंग होती है और ये काला कितना डार्क बिजनेस है, ये कितना डार्क है, आपको इस चीज़ का इल्म भी नहीं है। और ये इन चीज़ों का सिर्फ उनको नॉलेज होता है जो लाइक डेट रेस में है, जो भी टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, ये सिर्फ उनको पता है कि ये बिज़नेस कैसे चल रहा है, इसकी बुनियाद क्या है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल पाकिस्तान में कोई लाइब्रेरी ऑफ विजडम तो है नहीं। बनो मैया का ये दौर तो चल नहीं रहा। यहाँ पर तो गंजे हुकूमत करके बैठे हैं, वो भी तो हमारे से निकले हैं। तो इसमें कोई भी शॉकिंग बात नहीं होगी। आई थिंक सो कि अगर आप इन चीज़ों को सुनोगे तो लाइक जितनी हकीकत से, जितनी रियलिटी से एक पाकिस्तानी अवाम इस वक्त एक्सपोज हो चुकी है ना, उतनी अब मैं कुछ भी नहीं बताने वाला, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत शॉकिंग होगा। तो आपको, अगर आप गाँव में हो तो आप आसानी से 8 to 9 के में आप डॉलर्स नहीं, 8 to 9 के PKR में आप एक अच्छा सा घर रेंट ले सकते हो, जिसमें 4 कमरे होंगे, जिसमें एक वॉशरूम होगा, जिसमें किचन तो छोड़ो ना, किचन तो ज़रूरत नहीं है, किचन को भी आप बना लेना एक रूम, वो भी ऐसे ही चलता है। एक मैं कॉलेज में गया, उन्होंने मैरिज हॉल था, ब्राइडल रूम को वो उन्होंने एक क्लास बनाई हुई थी। तो ये सब कुछ चलता है। आपके हो गए 5 कमरे, बाहर हॉल तो होगा, वहाँ पर 2 क्लासेस बैठ जाएंगी, तो इजीली आपको 7 to 8 के में आराम से मिल जाएगा। और कुछ घरों में तो पंखे भी होते हैं, तो पंखे आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट चीज़ आपको चाहिए बिल्डिंग। जितनी प्यारी बिल्डिंग होगी उतनी ज़्यादा आप सेल्स करोगे, उतनी आपका स्कूल ज़्यादा सेल्स लेकर आएगा। और टीचर्स तो पहले नंबर पे है नहीं। दूसरे नंबर पे जो आपको चीज़ चाहिए वो टीचर्स तो है नहीं, ज़ाहिर की बात है। और आपको चाहिए टेबल और चेयर। दूसरे नंबर पे आपको टीचर्स नहीं चाहिए, दूसरे नंबर पे चेयर्स और टेबल्स चाहिए, क्योंकि बिज़नेस टीचर से नहीं, स्कूल टीचर या कॉलेज टीचर से नहीं बनता, स्कूल बनता है बिल्डिंग से, स्कूल या कॉलेज बनता है चेयर टेबल से। आपको चेयर और टेबल्स चाहिए। आप किसी भी फर्नीचर वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई घटिया नकम्मी क्वालिटी की आप चेयर्स लेकर आओ, उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा कोई 30-40 हज़ार का। आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आपको नकम्मी कोई किस्म की प्लास्टिक की वो चेयर्स ला के दे देगा। आगे थोड़ा सा एक बना होगा जिस पर आप लिख सकते हो। टेबल्स नहीं लेकर आने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ये सब मैं बातें कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मामू का भी एक स्कूल है, मेरे कज़न का भी स्कूल है, तो आई नो कि क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो फर्नीचर आपका हो गया। और तीसरे नंबर पे तो टीचर्स हैं नहीं। तीसरे नंबर पे आपको चाहिए लाइटिंग अच्छी चाहिए आपको,
आपको आपको रेनोवेशन अच्छी करनी पड़ेगी। जितनी जो दिखता है वही बिकता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका स्कूल कहाँ से ख़राब है। अगर कोई दीवार गंदी है तो आप उसको पेंट करो, जो दिखता है वही बिकता है। और चौथे नंबर पे तो टीचर ज़ाहिर है वो नहीं चाहिए। आपको बल्ब चाहिए चौथे नंबर पे, आपको बल्ब चाहिए। आपको जो भी आप नुमाइश कर सकते हो अपने स्कूल की वो आप कर सकते हो। मार्केटिंग भी आपको नहीं चाहिए, उनमें मैं आपको ऑर्गेनिकली मार्केटिंग का एक तरीका बताऊँगा इस वीडियो में। तो 5वें नंबर पे आपको टीचर्स चाहिए। और टीचर्स आपको अगर आप हाई स्कूल ओपन कर रहे हो तो आपको कोई डिग्री भी नहीं चाहिए, आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपको बिल्डिंग सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप म्यूनसिपल कमेटी में जाकर अपना निकलवा सकते हो, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हाँ, एक और जो चीज़ कुछ टीचर्स वगैरह को लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि हाई स्कूल नहीं बन सकता, 10th क्लास नहीं आ सकती, क्योंकि उसके लिए बोर्ड में रजिस्टर होना पड़ता है। तो दिस इज़ सेल्फ बिलीफ, ये आपको लिमिटिंग सेल्फ बिलीफ होगा। उसका एक तरीका है कि आप किसी भी स्कूल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, अपने एडमिशन उस स्कूल से आप भेज सकते हो, तो दैन कोई मसला नहीं है। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। तो आप हाई स्कूल एक अपना ओपन कर सकते हो। तो अब तो बात हो गई है सब कुछ फर्नीचर की। अब टीचर्स की बात करते हैं। वो आपको चाहिए तकरीबन 10 टीचर्स चाहिए, जहाँ पे 10 तक आपकी क्लास है। और 10 टीचर भी बहुत ज़्यादा हैं। आपको 5 टीचर्स चाहिए कम से कम, 5 टीचर्स चाहिए जो कि मल्टी टैलेंटेड हों। और उनकी मैं ट्रेड्स आपको बताऊँगा कि वो कैसे कैसे टीचर्स होने चाहिए। आपको 5 टीचर्स चाहिए और 5 को आप पे करो 10,000 रुपया। ये आपका खर्चा आ गया 50K पर मंथ आपका ये खर्चा आएगा। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब जो टीचर्स जिनका एक्सपीरियंस 11 साल 12 साल 13 साल का है, वो इतना कुछ मंथली चार्ज करते हैं 50K रुपीज़, नॉट डॉलर्स। तो अगर आप देखोगे ना तो आप 5 टीचर्स आराम से लेकर आ सकते हो 50K में। अब ये टीचर्स कैसे आएंगे? ये टीचर्स आएंगे क्योंकि 10K भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। यहाँ पर हमारे गांव में एक स्कूल है और वो इतने स्कैम करते हैं बच्चों को, पेरेंट्स इतना स्कैम करते हैं। एडमिशन फ़ीस उनकी 20K है, मंथली फ़ीस उनकी 5K है। और टीचर्स उन्होंने रखे हैं जो 7K पे 8K पे टीचर्स वो हायर कर रहे हैं इस वक्त। तो कोई शॉकिंग बात नहीं है, इतने टीचर्स चार्ज करते हैं। और फीमेल ज़्यादा, अच्छा एक अगर आप फीमेल रखोगे अपना स्टाफ तो वो आपका ज़्यादा चलेगा। फ़ीमेल ज़्यादा डेडिकेटेड हो रही हैं, फ़ीमेल ज़्यादा। अब ट्रेड्स की बात करते हैं। अगर आपने हायरिंग करनी है तो फर्स्ट नंबर पे आपको चीज़ चाहिए टीचर में, वो चाहिए कि उसकी सेल्स अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि टीचर से अगर सेल्स बुरी हैं, वो हैंडल नहीं कर सकते ऑब्जेक्शन, तो आपको कभी एडमिशन नहीं आएगा। आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि आपके पास एडमिशन क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि अगर टीचर्स कहेगा कि अपने स्टूडेंट्स को लेकर, अपने दोस्तों को लेकर आओ, स्टूडेंट्स तो नहीं दोस्तों को लेकर आओ, और अपनी वो अकेडमी की प्रमोशन करेगा, स्कूल्स की अकेडमी की प्रमोशन करेगा, तो दैन ब्रो आपका बिजनेस बहुत चमकेगा। टीचर्स आर द मोस्ट वैल्यूबल थिंग इन स्कूल, बट टीचर्स आर लीस्ट वैल्यूबल आल्सो। बिकॉज कोई भी पेरेंट्स नहीं देखकर आता कि टीचर्स कितने अच्छी हैं। कोई भी झूठ बोल सकता है कि मेरी टीचर्स बहुत अच्छी हैं। और लोग पेरेंट्स इसलिए एडमिशन दिलवाते हैं कि बिल्डिंग अच्छी है। तो ये पाकिस्तान है। यहाँ पर एक सेल्स अच्छी चाहिए। दूसरा टीचर्स होना चाहिए अब्यूजिंग, जो बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करे बच्चों को, उनको मारे पीटे हर रोज़ और उनसे रिज़ल्ट निकाले। इतना मारे कि वो डिप्रेशन में चले जाएं, इतना मारे कि उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाए। ये ज़रूरी है चीज़ें। ये सेल्स चाहे ना भी अच्छी हो ना, ये आप लेकर आओ अच्छी। वो बहुत मारे बच्चों को, मेंटल हेल्थ ख़राब कर दे, डिप्रेशन ख़राब कर दे, और उसकी माँ बहन एक कर दे, ठीक है। और जुगते बहुत गंदी गंदी मारे क्लास में बैठ कर बच्चे को डिमोटिवेट करें। ये तो ज़रूरी है, ये ट्रेड्स होनी ही चाहिए, नहीं तो आपका स्कूल कभी भी नहीं चलेगा। और इसके अलावा आपको इन सब में आपका खर्चा इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी हो जाएगी कोई 2 लाख के आसपास आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और अच्छा, अब बात करते हैं कि आप स्टूडेंट्स कैसे लेकर आओगे, मार्केटिंग कैसे करोगे। अगर आपके पास बजट है तो आप एड्स वगैरह रन कर सकते हो, लेकिन जाहिर है गांव में कौन से लोग ऐड देकर अपने बच्चों को एडमिशन करवाते हैं। तो आप कर सकते हो ऑर्गेनिकली आप मार्केटिंग कर सकते हो। लोगों के घर फ्लाइट्स वगैरह बेच सकते हो, लोगों के घर पोस्टर्स बेच सकते हो, और बड़े बड़े ख्वाब दिखा सकते हो पेरेंट्स को। और गांव के लोग तो वो इतने सिंपल होते हैं, इतने सिंपल कि वो बच्चों को डाल भी देते हैं। ऐसे स्कूल्स में मैंने देखा, ये हमारे गांव में 2-2 हज़ार फ़ीस है, लेकिन बच्चे अब एक प्रॉब्लम है, एक बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम है।
अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे ना, ये वैसे मैं सरकास्टिकली ये मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें, ये जो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है आपको बता रहा हूँ, ये कोई भी ज़्यादा एजुकेशनल वीडियो नहीं है, ये सपोज मैं एक हिसाब से कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसे स्टूड कर सकते हो आप कर सकते हो। तो लाइक अब जो गांव में रहते हैं वो शहर में बेचते हैं जब, तो वो किराया देते हैं कोई 2-3 हज़ार रिक्शे वाले को या कैरी बॉक्स को या बस वाले को। तो अब गांव में ये बात होती है कि जो भी लाइक जिनने भी स्कूल शुरू किया है अनपढ़ जाहल मसली किस्म का बंदा है वो, ठीक है, उसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, उसको नहीं पता बिज़नेस कैसे रन करते हैं, उसको नहीं पता कैसे वो ग्रो करे। तो मैंने तो यहाँ पर देखे हैं जो 12वीं फेल हैं बच्चे, वो उन्होंने अपने अपने स्कूल ओपन किए हैं। हर गली में निकलता हूँ एक स्कूल है यहाँ पे, शहरों में मैं जाऊँ तो हर मोहल्ले में एक दो स्कूल निकला होता है। तो कंपटीशन तो है, लेकिन वो कामयाब है जो बिजनेसमैन है, जो पढ़ा लिखा है इस वक्त। और पढ़ाई यहाँ पर काम आती है, लेकिन पढ़ाई आपकी वो वाली काम आएगी जो आपने किताबों से पढ़ी है। अभी किताबें को अगर मेरे मुझसे आप पूछोगे तो मेरे पास 100+ बुक्स हैं, वो भी बिजनेस और माइंडसेट रिलेटेड बुक्स हैं। मुझे इतनी थ्योरीज का पता है जो मैं लाइक अगर बताने बैठूँ तो पूरा दिन मेरा गुजर जाएगा। ये मैं गुरूर नहीं करा कि ये लाइक अब मैं गुरूर भी नहीं करा, लेकिन इतनी एजुकेशन हर बंदे के पास होनी चाहिए। अगर आपको चाहिए वो बुक्स तो, और इसके अलावा तो यहाँ पर बहुत अनपढ़ जाहिल लोग बैठे हैं स्कूल बनाकर, और इसी वजह से पाकिस्तानी और इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी इस वजह से ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे जो स्कूल्स बनाने वाले हैं वो ही अनपढ़ हैं, उन्होंने क्या पढ़ाना है आगे। तो अब मार्केटिंग आप ऐसे करो, कोई भी बच्चा आता है आपके स्कूल में, आप इंटरेस्टेड भी है ना, आप उसके घर चले जाओ। गांव में ऐसे होता है कि कोई बच्चा एडमिशन लेने गया, आप उसके घर जाओ, उसके घर जाकर फोर्स करो, प्रेशर डालो, उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाओ, आपका बच्चा लाइक वो स्टूडेंट आपका बन जाएगा, आपको फीस देगा। और लाइक अब एक कैसे लगाते हैं कि आप लेकर आते हो 100 बच्चे आपके होते हैं, हर क्लास में 10-10 बच्चे भी होते हैं, मिनिमम इतने मैं बच्चे कह रहा हूँ। यहाँ पर हमारे गांव में इतने लोगों ने फकीर स्टूडेंट तो मंजिल बेच लेते हैं। तो आप चार्ज करो उनसे, आप 2000 भी चार्ज कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है ना, लेकिन फिर भी 2000 चार्ज कर लो और 100 बच्चे आपके घर हो जाते हैं, तो फिर ये आपका 2 लाख खर्चा आ जाएगा। लेट्स से आप अब सोचोगे कि बिजली का बिल ही बहुत अब आता है, तो उसके लिए भी स्ट्रैटेजीज हैं, ये आपको कभी समझ नहीं आएंगी। ये जब टीचर्स पढ़ाने जाएंगे ना क्लास में, आपने टीचर्स को कहना है कि पंखे बंद करके पढ़ाना है, पंखे बंद करके पढ़ाना है। क्यों? तो आप बहाना बना देना कि आप मेरी बात नहीं सुनते, आप फोकस नहीं करते मेरी बातों पे, और आप पंखे अगर बंद करवाओगे प्रिंसिपल को अपने टीचर्स को कह के, तो आपको बिल कम आएगा। और एक और चीज़ है, अगर आप जितनी नेचुरल लाइट वाला लोगे स्कूल, जितनी नेचुरल लाइट वाला बिल्डिंग लोगे, उतनी आप लाइट भी बंद कर देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चों को तो वैसे भी अंधेरा पसंद है तो पंखे बंद करो, ये बल्ब वगैरह बंद कर लो, आपका आएगा नहीं। और एक और चीज़ है, आप जनरेटर बाय कर लो, गैस से इलीगल है जनरेटर यूज़ करना, आप वो भी कर सकते हो क्योंकि ये पाकिस्तान है। अब वहाँ पे आपका बहुत 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 कम आ जाएगा बिल। तो अब आपका एक लिमिट होगी कि 200 यूनिट से ज़्यादा आपने नहीं खर्च करवाने अपने स्कूल में। तो ये हो गया। अब इसके साथ आपकी मार्केटिंग करेंगे आपके बच्चे, आपने बच्चों को कहना है कि बाहर के कपड़े ना पहने, स्कूल के यूनिफॉर्म पहने, क्योंकि जब वो बाहर निकलेंगे तो वो डिसिप्लिन नहीं है, वो मार्केटिंग है। वो जब बाहर निकलेंगे स्कूल के तो वो आपके स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि पेरेंट्स देखें और वो अपने बच्चों को डालें स्कूल में। क्योंकि जब यहाँ पे छुट्टी होती है तो बाहर निकलते हैं तो बहुत रश होता है स्कूल का, जो इस वक्त 5-5 हज़ार रुपया हमारे गाँव में चार्ज कर रहे हैं मंथली फ़ीस के साथ। तो बात करने वाली है कि मार्केटिंग है सब कुछ। और आपका रेवेन्यू अभी 2 लाख में आपको कह रहा हूँ मोटा मोटा 50 के टीचर्स का निकाल दो, आप 50 के वैसे मेंटेनेंस बिल वगैरह निकाल दो, टोल का बिल निकाल दो। अब आपके पास 10 तरीके मैं और बताता हूँ, 10 तरीके बताऊँगा जिसे आप कर सकते हो। मैं गिनाऊँगा हाथों पे। पहला तरीका है, आपने साल में 2 दफ़ा ट्रिप लेकर जानी है, और वो भी मरी ले जाओ, लाहौर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, 2-3 बार तो मिनिमम होनी चाहिए आपकी ट्रिप। और जितना बजट आपका बन रहा है 3000 बन रहा है, 4000 बच्चों से चार्ज करो।
खाना भी आप उनको कहो कि आप अपना लेकर आओ, और जितना आप ऐसा करोगे ना आपको ज़्यादा उतना प्रॉफिट होगा। और बहुत ज़्यादा स्कूल ऐसे करते हैं, मेरा स्कूल ऐसा करता था, अभी कॉलेज आई थिंक सो कि वो भी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी ऐसा कर सकता है। लेकिन स्कूल में तो क्लियरली हमें नज़र आता था कि ये पैसे लाइक मार्जिन इन्होंने चवल मारी है वो, तो लाइक आप कर लो, क्योंकि 5,000 में भी मरी लेकर जाए, खाना भी अपना भी लेकर जाए, तो आपको समझ तो आनी चाहिए ना कि 5,000 में मरी लेकर जा रहे हैं 2-3 साल पहले, अब तो फिर भी महंगाई हो गई है, तो आपने 2 ट्रिप लेकर जानी है मरियाँ हिल्सा वगैरह के साइड पर। और तो आप एक स्पोर्ट वाला आपका होगा दिसंबर में, 2 तरीके हो गए। अब स्पोर्ट वाला में कैसे आप कमाओगे, आपका खर्चा आएगा कि 20 या 30 हज़ार रुपया आएगा स्पोर्ट वाला में। आपने हर बच्चे से 300 400 चार्ज करने हैं, 100 बच्चों से चार्ज करोगे, ये आपका 1,20,000 रुपया हो गया। ये स्पोर्ट्स वाला से आपकी अर्निंग हो गई, आपकी ट्रिप से अर्निंग हो गई। तो तीसरे नंबर पे आपका आएगा यूनिफॉर्म। आप यूनिफॉर्म उनको कहो कि आप स्कूल वाला पहनो यूनिफॉर्म, और बाहर का यूनिफॉर्म नहीं पहनना, ठीक है, क्योंकि बाहर का जब पहनेंगे तो वो काम ख़राब है आप स्कूल का यूनिफॉर्म पहनना है। चौथे नंबर पे जो आपने काम करवाना है वो स्कूल की किताबें होनी चाहिए। स्कूल की आपने उन बच्चों को ये नहीं कहना कि बाहर के वो रजिस्टर बाय करें, स्कूल की वो रजिस्टर बाय करेंगे, स्कूल की वो किताबें बाय करेंगे, उनका करिकुलम बाय करेंगे, सिलेबस बाय करेंगे, ऑक्सफोर्ड की किताबें बाय करेंगे, जो कि बाहर से भी मिल जाते हैं, लेकिन स्कूल में बाय करनी है, क्योंकि ये आपकी जो प्राइस है आपके प्रॉफिट मार्जिन को बहुत बूस्ट कर देगा। ये चौथा हो गया मेथड, आपने बुक्स वगैरह उनको फोर्स करना है स्कूल से बाय करें। अब ये बुक्स कैसे आप फोर्स कर सकते हो, इनकी वजह से ये जो टीचर्स हैं ना, पहले तो इनके अंदर सेल्स की स्किल होनी चाहिए, दूसरी ये बच्चों को मारें पीटे अब्यूज़ करें, और तीसरी डिप्रेशन में डाल दें बच्चों को, चौथी ये मेंटल हेल्थ ख़राब कर दें। अगर ये 4 चीज़ें हैं किसी टीचर में, तो बेस्ट टीचर है वो, आप उसको हायर करोगे आपका स्कूल ग्रो करेगा। अब वो कैसे आपका लाइक आप बच्चों को फोर्स करोगे कि स्कूल की किताबें बाय करें, वो अच्छे टीचर्स की सेल्स स्किल्स पे डिपेंड करता है। अगर जितनी अच्छी टीचर की सेल्स स्किल होगी, जितना वो अच्छा डीमोटिवेट कर सकता है, लाइक मैं अब क्या कहूँ, जितना वो बच्चों को ज़्यादा जुगते मार सकता है क्लास में, उसको डिग्रेड कर सकता है, उतना ज़्यादा चांसेस है कि वो बुक्स ले लेगा। ये इनका एक बिजनेस है, और ये साइकोलॉजी को खेलते हैं स्कूल कॉलेज वाले। तो वो बच्चों में एहसास से कमतरी उसके अंदर पैदा होगी, तो वो आपकी बुक्स बाय करेगा ही करेगा, दिस इज़ माई गारंटी, आपकी वो बुक्स बाय करेगा। लेकिन टीचर जितना डिग्रेड करेगा बच्चे को क्लास में, आपकी उतनी ज़्यादा सेल्स होगी। तो चौथा तो ये हो गया किताबें वगैरह। पांचवा हो गया कि स्टेशनरी की हर साल आपने उनसे लेनी है, बच्चों से, उनके पेरेंट्स ने हलाल की कमाई हराम करनी है तुझे, ठीक है। आपने उनसे स्टेशनरी की फ़ीस लेनी है, आपने उनसे कंप्यूटर लैब की फ़ीस लेनी है। कंप्यूटर लैब ले आओ, कोई 5-6 हज़ार की कंप्यूटर अगर आप ले आओगे तो कोई 5 ले आओ, आपके वही कोई 15 साल चल जाएंगे। जी नाम पेंटियम के आप ले आओ कंप्यूटर्स, तो आपके चल जाएंगे बहुत सारे कंप्यूटर। आप लैब फीस उनसे ले सकते हो। ये हो गया 7वां तरीका। 8वां तरीका है कि आपने उनसे फ़ाइन लेना है। आपने फ़ाइन से कैसे लेना है, 1 मिनट भी वो लेट हो गए तो आपने 100-200 रुपया उन पर लगा देना फ़ाइन। बिज़नेस बहुत आपका ग्रो करेगा, मैं आपको ऐसे से टिप दूँगा, आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। आपने फ़ाइन उनसे लेना है, ये हो गई 8वीं चीज़। 9वां आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आपने बच्चों को आपने स्कूल के अंदर अपने बच्चों को फोर्स करना है कि वो स्कूल की कैंटीन से बाय करें। आप अपने स्कूल में कैंटीन ओपन कर लो, वहाँ पे आपकी सेल्स आ जाएगी, और जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी आपकी कैंटीन की सेल्स आ जाएंगी। ये हो गया 9वां तरीका। और 10वां तरीका आपका होगा तरीका आपका होगा कि कोई भी एग्ज़ाम में फेल करता है उनसे वो भी फ़ाइन ले दो। एक तो लेट होने वाला फ़ाइन, एक एग्ज़ाम में फेल होने वाला फ़ाइन, और कोई भी नुकसान होता है छोटा मोटा, आप वो भी पैसे उनसे रिकवर कर सकते हो। अब ये बात है हमारे स्कूल की कि एक बल्ब शायद ख़राब हो गया था, इतने स्कूल चवल थे, इतने स्कूल वाले चवल थे, उन्होंने हमारे से बल्ब के लिए भी पैसे लिए, 200-300 रुपये का बल्ब था, तो सारी क्लास में 10-10 रुपीज़ लिए थे ताकि वो एक बल्ब लगवा ले। तो आप अपना लॉस बच्चों से रिकवर कर सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया 10 तरीके कैसे आप अर्न कर सकते हो। ये शायद 11-12 तरीके मैंने आपको बता दिए।
अगर आप फॉलो करोगे ना इन तरीक़ों को तो कम से कम मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 5 लाख प्रॉफिट आपका कहीं भी नहीं गया मंथली। और एक टीचर है, प्रोफेसर है, तो उस पर इतनी वो कमाने लग पड़े तो उत्ते का तुम बाहर ही जाता है। हाँ, तो और कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए इसके लिए, कोई आपको बिल्डिंग सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बोर्ड के साथ आपने वो कोई ताल्लुक़ नहीं रखना, आप इस स्कूल के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये थी आज की वीडियो, शायद बहुत बड़ी वीडियो हो गई होगी, लेकिन ये इतना डार्क बिजनेस है, इतना डार्क बिजनेस है आपके लाइक। अभी तो मैंने बहुत सी चीज़ें मिस भी कर दी हैं, वो मैं एक दो अगली वीडियो में बताऊँगा। और आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, टिकटॉक पे भी आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। और लाइक अगर आपको लाइक मैं ई बुक्स वगैरह ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो अगर आपको चाहिए ई बुक्स मेरे पास 100 से ज़्यादा लाइक मैं